हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बेस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75 पे हम पहुंच चुके हैं। ये चैप्टर 2 के सवाल चल रहे हैं बच्चों हमारे, जो कि 12th का चैप्टर 2 है। वो सवाल हमारे चल रहे हैं। लिखा हुआ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। 75 क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा और करते हैं इसका खात्मा। क्या दिया है समझते हैं। इसने कहा फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। आपको अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं। इन डायग्राम्स के अंदर आपको हर एक कैपेसिटर का चार्ज और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। माइक्रोफैरड में आपको कैपेसिटेंस इनका दिया हुआ है। चलो ठीक है, जरा करते हैं इसको। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। पहले वाला देखो जरा सवाल। देखो ये 12, ये 2, ये 3 और ये 20 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, फिर इसमें 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ये जो 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये इसमें से इसको कितनी वोल्टेज मिलेगी? 3 वाले को, 2 वाले को कितनी मिलेगी, 20 वाले को कितनी मिलेगी, 12 वाले को कितनी मिलेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको थोड़ा सा सर्किट को दोबारा से अपने तरीके से बनाना पड़ेगा। मैं इस सर्किट को ऐसे इस तरह से करने जा रहा हूं, मतलब अभी ये फिलहाल ऐसे हॉरिजॉन्टल सा दिखाई दे रहा है मुझे, मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो मेरी समझ में आएगा। बैटरी को कर दिया मैंने ऐसे, 15 वोल्ट की बैटरी आ गई। ठीक बच्चों, ऊपर ये लगा हुआ है 12, तो ये 12 लगा देता हूं मैं यहां। फिर उसके बाद 2 और फिर उसके बाद 20। ये 3 कैपेसिटर इस तरह से लगे हैं और 2 के साथ ये जो 3 है ये लगा हुआ है इस तरह से। अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा। देखो अगर आप सर्किट को अपने तरीके से बना लोगे ना, तो अपने तरीके से बनाने में ये फायदा है कि आप ना उसको आसानी से समझ जाओगे। आसानी से मतलब समझने की कोशिश करो कि अगर आपने उसको अपने तरीके से बना लिया तो आप ये समझ जाओगे कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। ये थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ था, नीचे को होके रखा हुआ था, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, तो हम समझ नहीं पा रहे थे या हमें समझने में दिक्कत। देखो जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनको तो फिर ये चीजें समझ में आने लगती है। लेकिन जो शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में सिंपल सर्किट ही समझ में आते हैं। तो सिंपल सर्किट की तरह बना दिया मैंने इसको। अब समझ में आ रहा है हमें कि ये दोनों तो पैरेलल में है और फिर तीनों सीरीज में आ जाएंगे। अब सोचो पैरेलल में है तो 3 और 2, 3 और 2 पैरेलल में होके कितने हो जाएंगे? 5। तो आप इसकी जगह उठा के सर्किट को ऐसे बना सकते हो। ये 12, ये वाला 12, फिर ये 3 + 2 हो गया 5, और फिर ये वाला हो गया 20, और ये लगा दिया हमने इसमें 15 वोल्ट की बैटरी। 15 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगा दिया। तो ये दोनों जो थे, ये वाले दोनों, इन दोनों को उठा के 5 ले लिया मैंने यहाँ। ये 5 हो गया, पैरेलल में थे ना, सीधे ऐड हो गए। अब यहां से आप लगा सकते हो, इनका पोटेंशियल निकाल सकते हो, इनका चार्ज निकाल सकते हो। तो रेशो से करके दिखाऊंगा मैं आपको। तरीका तो ये भी है कि पहले इन तीनों को क्या कर लो, इन तीनों को एक बना लो। एक बन जाएगा जब ये, उस पर फिर चार्ज भी निकाल लो, वोल्टेज तो पता ही हो जाएगी हमें। उस तरीके से भी कर सकते हो। चलो दोनों से बताता हूं। पहले एक काम करो, 12, 5 और 20 इन दोनों को बना लेते हैं एक। चलो जी, ये किस में है? सीरीज में। सीरीज में ऐड कर दो इनका। 1/c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/12 प्लस 1/5 और प्लस 1/20। एलसीएम ले लो इनका 60। ठीक है, 12 से डिवाइड करो 5 आ गया, 5 से डिवाइड करो 12 आ गया, फिर 20 से डिवाइड करो तो 3 आ गया। ये आ गया ऊपर 20 और बटे में 60। चेक करो। हाँ, अब 20 से इसको काटो, 1/3 आ गया। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 3 माइक्रोफैरड। इन तीन की जगह आप एक अकेला लगा सकते हो। तो इन तीनों को हटाओ और इन 3 की जगह एक अकेला लगा दो। ये लगा दिया हमने यहाँ पे 3। देखो ये लग गया। अब
ये 15 वोल्ट की है बैटरी। अब सोच के बताओ, जब इन तीन की जगह, देखो इन तीन की जगह मैंने अकेला लगा दिया ये तीन, और ये बैटरी 15 वोल्ट की, अब ये 15 वोल्ट जो मिल रहे हैं इसे अकेले को मिल रहे हैं, तो इसकी वोल्टेज पता चल गई हमको। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 15 वोल्ट अक्रॉस वोल्टेज। तो चार्ज कितना होगा इस पे? चार्ज Q। तो Q बराबर C इंटू में V। C कितना है? तो C तो है 3 माइक्रोफैराड है, ये देखो C ये रहा। और V वोल्टेज इसकी कितनी है? 15 वोल्ट। 15 इंटू 3 45 माइक्रो कूलाम का चार्ज इस पे आ गया बच्चों, 45 माइक्रो कूलाम। अब ये 3 अकेला है 45 माइक्रो कूलाम पे, इसको अगर 3 हिस्सों में वापस ले आए हम, देखो इन तीनों को हटा के अकेला 3 लगाया, तो उल्टा भी तो कर सकते हैं, 3 को हटा के ये 3 लगा दो। हाँ कर सकते हैं भाई, इन तीनों का इक्विवेलेंट ये आया, तो वापस इन तीनों की जगह, मतलब इस अकेले की जगह ये 3 लगा सकते हैं। अब मैंने सीरीज में आपको क्या बताया था, इस पे जो चार्ज होगा अगर आप इसको सीरीज में तोड़ोगे 3 अलग अलग, तो सब पे चार्ज यही होगा सेम। इस पे भी Q होगा, इस पे भी Q होगा, इस पे भी Q होगा, क्योंकि इस अकेले पे चार्ज, मैंने बताया था सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो सीरीज में इन सब पे चार्ज सेम होगा, और जब ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तब भी चार्ज यही रहेगा Q, बढ़ता नहीं। आप ये सोचने लगोगे ये Q ये Q ये Q, तो सीरीज में इकट्ठे होकर 3Q हो जाता है, नहीं। Q Q Q सीरीज में जब इकट्ठे हो जाएंगे एक बन जाएगा इनका, तब भी चार्ज Q रहेगा, क्योंकि चार्ज चलता है वायर में। क्यों बताया था मैंने, कल की वीडियो में बताया था बच्चों को। तो Q Q Q ये आपका हो गया। अब यहां से ये चार्ज Q आ गया, इस पे भी अब Q की वैल्यू हमें पता है 45। तो क्या हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं? इसका पोटेंशियल मान लो V1, इसका मान लो बच्चों V2, इसका मान लो V3। तो V1 की वैल्यू V बराबर Q बाई C। चार्ज कितना है इस पे? Q कितना आया? 45, और बटे C कितना है इसका? 12। तो इस पे वोल्टेज आ गई 45 बटे 12। ऐसे ही वोल्टेज निकाल लो दूसरे की, दूसरे वाले की वोल्टेज निकालने के लिए Q बाई C, Q कितना है? 45, और बटे C कितना है इसका? 5 से इसको काट लो, ये आ जाएगा 9 वोल्ट। फिर V3 निकालो तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले के लिए चार्ज कितना है? 45, और बटे में 20, तो ये आ जाएगा 5 से काट लो, 5 9 जा 45, और 9/4 वोल्ट। तो इसका मतलब इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 से काट सकते थे इसको, 3 से काटेंगे 15, हाँ 3 से काटेंगे 4, तो 15/4 वोल्ट, 9 वोल्ट और 9/4 वोल्ट। अब और वापस आओ, इस 5 को वापस 3 और 2 में लिख लो, लिख सकते हो कि नहीं भाई? इन 3 और 2 को मिला के आपने 5 लिखा था, तो 5 को उल्टा 3 और 2 में लिख लो। अब एक बात बताओ, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, जो इसकी वोल्टेज होगी V2, इसकी यहां से यहां तक V2 कितनी है? ये 9 वोल्ट। तो दोनों की इनकी सेम यही होगी, इसकी भी 9 वोल्ट होगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसकी भी 9 वोल्ट होगी। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? मान लो Q1, इस पे चार्ज आ जाएगा Q2, तो Q1 और Q2 को निकाल सकते हैं। Q1 बराबर C इंटू V, फॉर्मूला लगाओ, C कितना है इसका? 3, और वोल्टेज 9, तो 3 इंटू में 9 27 माइक्रो कूलाम। ऐसे ही Q2 निकाल लो, तो CV फॉर्मूला लगाओ, सेम यही, C कितना है आप इसका? 2, और V कितना है? 9, तो 2 इंटू में 9 18 माइक्रो कूलाम बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सबके ऊपर चार्ज, सबके ऊपर देखो सब कैलकुलेशन हो गई। 3 वाले के ऊपर कितनी वोल्टेज आई? 9 वोल्ट। आंसर लिख लो, इसका 9 वोल्ट, और इस पे चार्ज कितना आया? Q1 आया 27 माइक्रो कूलाम इस 3 वाले के ऊपर, देखो ये रहा। फिर 2 वाले के ऊपर 9 वोल्ट, और चार्ज कितना आया? 27। 2 वाले के ऊपर 9 वोल्ट और 27 माइक्रो कूलाम। ठीक है, नहीं 18 सॉरी, ये 18 है, 18 माइक्रो कूलाम। फिर 12 वाले के ऊपर, 12 वाले के ऊपर देखो क्या आया था, तो 12 वाले के ऊपर वोल्टेज कितनी आई थी?
भाई साहब V1 V2 V3 माने थे ना, ये यहाँ माने थे ये रे, हाँ ये रही। तो 12 वाले के ऊपर V1 की वैल्यू कितनी आई थी, 15/4 वोल्ट। तो 15/4 वोल्ट। और चार्ज कितना आया था इस पे, चार्ज तो इन तीनों पे, इस पे, इन तीनों पे सेम था ना, तो 12 वाले के ऊपर चार्ज कितना आया था, क्यू आया था 45। तो 45 माइक्रोकूलम। ऐसे ये 20 वाला, तो 20 वाले के ऊपर वोल्टेज कितनी आई थी, 20 वाले के ऊपर वोल्टेज थी, देखो ये रही V3। तो V3 की वैल्यू कितनी आई थी, 9/4 और कोमा 45 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो मैंने सबके आंसर लिख दिए बच्चों। ये एक क्वेश्चन मत समझ के चलना कि आप ये, इसमें 3 पार्ट हैं, 3 क्वेश्चन आपके इंक्लूड है। मैंने इसमें ना आगे के सारे पार्ट्स में जेईई मेंस के 2024 वाले जो क्वेश्चन आए हुए हैं भी लेटेस्ट में, वो भी सारे कवर कर लिए, ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाए कि एनटीए किस टाइप के क्वेश्चन डाल रहा है। वो भी सारे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इन्हीं 100 क्वेश्चन में वो भी हो जाएंगे आपके। चलो ये हटा दूं। ठीक बच्चों, इसका आंसर आपका हो गया, ये यहाँ पे लिख लिया, दिखाई तो दे रहा है ना साफ, हाँ बिल्कुल सही समझ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। इसको भी आप अपने तरीके से बना लो, ये ऐसे वर्टिकल सा बना हुआ है, इसको ऐसे उठा के रख लो हॉरिजॉन्टल, समझ में आ जाएगा बढ़िया से कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। ठीक है, अब तो ये आंसर भी हटा दूं, ये भी हटा देता हूँ, लिखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। चलो जी शुरू करो। अब इस सर्किट को मैं ऐसे घुमा के बना रहा हूं, नीचे 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, ऊपर ये हो गया 30 माइक्रोफैरड, और ये 30 प्लस 15, ये 30, ये 15 और ये 30। ठीक, ये आगे की तरफ हो गया 10 और ये मिला दिया हमने। इस तरह से है बच्चों ये, ठीक है, इस तरीके का है। अब यहां से आपको क्या करना है, एक काम करना है, ये दोनों तो सीरीज में है, सब पे बताना है। तो पहले तो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, फिर आपस में ये पैरेलल में हो गए, सबको इकट्ठा करके एक कर लूंगा मैं, ताकि सबकी वोल्टेज जो है फिर उसको वापस खोल देंगे। चलो पहले हम इन दोनों को मिला रहे हैं। सर्किट को क्या करना है, पहले छोटा करना है, और फिर जब वोल्टेज निकालते चले जाओगे, चार्ज निकालते चले जाओगे, वापस बड़ा करते चले जाना, उससे पता चलता जाएगा आपको। ये आसान तरीका होता है। तो 30 और 15 मिलकर कितने हो जाएंगे, तो 30 इंटू में 15 सीरीज में है ना, और बटे 30 प्लस 15 45, 3 से 30 को काटा 10, तो इसका मतलब इन दोनों की जगह आ जाएगा 10। हटाओ इसको, अब क्या है ये, हाँ, तो ये 10 आ गया, तो ये हटेगा, यहां से हटा देता हूं मैं 30 और 15 को, नहीं हटाता नहीं, फिर नहीं तो वापस दिखाने में थोड़ी समस्या होगी, लिखा रहने देता हूं। इन दोनों की जगह 10, नया सर्किट बना लेता हूं। तो ये सर्किट बन गया, यहां से ये नया सर्किट बन गया, ऊपर है 30, नीचे दोनों मिलकर कितने हो गए 10, ये हो गया 10, और इधर भी 10, और ये बैटरी लग गई 10 वोल्ट की। ठीक है, अब ये 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, ये दोनों किस में है, पैरेलल, पैरेलल में सीधे ऐड हो जाते हैं, तो 40 हो गया। अब सर्किट बन गया कुछ ऐसा, ये 40 हो गया इन दोनों की जगह, फिर आगे 10 और फिर 10 वोल्ट। लो जी, अब आसान हो गया। अब चाहो तो इनको इकट्ठा करके और छोटा कर लो, 40 और 10 किस में है, सीरीज में, कर लो इनको भी। तो 40 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, तो 40 इंटू में 10 बटे में 40 प्लस 10 हो गया 50, ये से कटा 8 आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों की जगह उठा के रख सकते हो आप 8। तो 40 और 10 सीरीज में मिलकर हो गए 8। लो सर्किट
एकदम छोटा हो गया। अब आप आसानी से इसकी वोल्टेज, अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 के 10 वोल्ट इसको मिल जाएंगे, तो इसकी वोल्टेज तो हो गई 10 वोल्ट। चार्ज गया मान लो इस पे Q, तो पहले Q निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ Q बराबर C इंटू डी। C कितना है इसका 8 और वोल्टेज 10, तो 80 माइक्रो कूलम, ये आ गया। अब इस 8 को वापस खोल दो सीरीज में, सीरीज में वापस खोलोगे तो इस पर भी 80 माइक्रो कूलम और इस पे भी 80 माइक्रो कूलम। ठीक है, पता है ना आपको चार्ज सेम जाता है, तो इस पे वोल्टेज निकाल सकते हो। मान लो इस पे वोल्टेज V1 और इस पे वोल्टेज V2, तो वोल्टेज निकाल लो, यहाँ साइड में निकाल दो V1 की वैल्यू, वोल्टेज, तो V बराबर Q बाई C। Q कितना है इस पे चार्ज 80 और C कितना है बच्चों इसका 40, काटा, ये आ गया 2 माइक्रो कूलम, नहीं सॉरी वोल्ट में है ये तो 2 वोल्ट। फिर V2 निकाल लो, वो भी Q बाई C फॉर्मूला। अब इस पे वोल्टेज Q कितना है इस पे वही 80 और बटे C कितना है इसका 10, इसको काटा 8 वोल्ट। 10 में से वे तो वैसे भी समझ में आ जाता, अगर इस पे 2 वोल्ट गए तो इस पे बचे हुए बाकी 8 वोल्ट गए होंगे, 10 में से ही तो बटे नहीं, ये 10 है, यहाँ 10 में से 2 वोल्ट इसे मिल गए, 8 वोल्ट इसे मिल गए। अब सर्किट में और पीछे जाओ, अब इस 40 को वापस खोल के 30 और 10 लिख दो, लिख सकते हैं। अब आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो इसकी वोल्टेज 2 वोल्ट होगी, इसकी भी वोल्टेज जो इसकी V1 है वही वोल्टेज V1 इसकी भी होगी 2 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से वोल्टेज पता है तो इन पे दोनों पे चार्ज निकाल सकते हो Q1 और Q2। चलो Q1 निकाल लो, तो Q1 बराबर CV फॉर्मूला लगाओ, C कितना है इसका 30 और V कितना है 2, तो 30 इंटू में 2 मतलब 60 माइक्रो कूलम। Q2 लगाओ CV, तो C कितना है इसका 10 और इंटू में वोल्टेज कितनी है इसकी 2, तो ये आ गया 20 माइक्रो कूलम। लो जी, दोनों के चार्ज पता चल गए Q1 और Q2। फिर इस 10 को वापस खोल के 30 और 15 लिख दो, 30 और 15। ठीक है, तो वापस खोल के 30 और 15 लिख दें, तो सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में दोनों पे चार्ज सेम रहेगा, जो Q2 चार्ज इस पे है वही इन दोनों को खोलने के बाद Q2 रहेगा, इस पे भी Q2 इस पे भी Q2, तो चार्ज दोनों पे सेम है। अब इनकी वोल्टेज देख लो क्या क्या बनेगी, तो वोल्टेज मान लो इसकी V3 और इसकी वोल्टेज मान लो V4, इस वाले की वोल्टेज Q30 वाले की वोल्टेज V3 और 15 वाले की V4। अब अगर V3 निकालें, V बराबर Q बाई C, तो Q कितना है इस पे Q2 कितना आया था, Q2 आया था 20, तो 20 बाई C कितना है इसका 30, तो इस पे आगे 2 बाई 3 वोल्ट। और V4 निकालोगे तो Q बाई C फॉर्मूला दोबारा लगाओगे, तो इस पे चार्ज कितना है Q2, तो Q2 तो वही है 20 और बटे में C है इसका 15, इससे इसको काटेंगे, 4 से काट लो, नहीं उससे काट लो 5 से, 4 बाई 3 वोल्ट। तो देखो सब पे वोल्टेज पता चल गई, सब पे चार्ज। ये बहुत आसान तरीका है, रेशो के तरीके को जरूरत भी नहीं है आपको, रेशो वाले तरीके की। इस तरीके से करो, पहले सर्किट को छोटा करते चले जाओ, धीरे धीरे करके छोटा कर लो, छोटा करके सबसे पहले उसका चार्ज और वोल्टेज निकालो, फिर उसको वापस स्टेप बाय स्टेप बड़ा करते चले जाओ, बड़ा होता जाएगा और एक एक की बात पता चलती जाएगी। याद रखो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज अलग अलग होता है। बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको ये पार्ट भी। चलो लिख लो इसको, देख लो एक बार, सारे आंसर्स लिख लो, फिर सी पार्ट को करते हैं। वैसे तो सी पार्ट अब आप लोग कर लोगे, आप लोग मुझे इस सी पार्ट का आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे बच्चों मुझे सी पार्ट का, खुद से करेंगे इसको। पहले ये दो हैं, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे, फिर इन दोनों को सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल में, छोटा होके एक हो जाएगा बस, फिर उसकी वोल्टेज
6 वोल्ट होगी, जब वो अकेला आ जाएगा इन सब की जगह उसके 6 वोल्ट, उस पर चार्ज निकाल लेंगे और फिर वापस सर्किट को बड़ा करते चले जाएंगे जैसा अब तक हमने सीखा है। समझे मेरी बात? चलो अगले सवाल पे चलते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या दिया है। इफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड, एक देखो सर्किट दे रखा आपको, सवाल पढ़ लो। इफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड, 5 वाला कहाँ है, ये उस पे 50 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एंड बस, और तो कुछ नहीं, ये कुछ आगे शायद लिखा हुआ भी था तो पता नहीं चल रहा क्या कह रहा है। चलो हम यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइक्रोफैरड के जो एंड्स हैं, ये एंड्स लिखा होगा शायद, तो इनके एंड्स पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, ठीक है। चलो देखो सवाल को शुरू कहाँ से करें। एक सर्किट है, बढ़िया सवाल है। एक सर्किट है, उसके बारे में ये सोचो कि आपको पूरे सर्किट में एक इंफॉर्मेशन दी है बस, या ना तो ये बताया बैटरी कितने वोल्ट की है, नहीं, ये बताया है कि 5 माइक्रोफैरड का जो ये कैपेसिटर है इस पे चार्ज कितना है, ये बताया है 50 माइक्रो कूलम का चार्ज है। भाई यहीं से सवाल स्टार्ट होगा, यहीं से करो। एक बात बताओ, किसी कैपेसिटर पे अगर हमें चार्ज पता चल जाए कितना है तो क्या हम उसकी वोल्टेज निकाल सकते हैं? हाँ, वोल्टेज बराबर होता है Q/C। चार्ज कितना है इस पे 50 और C कितना है इसका 5, तो इसका मतलब इस पे वोल्टेज कितनी होगी, 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, पैरेलल में ये है तो ये भी 10 वोल्ट, पैरेलल में ये है इसके साथ तो ये भी 10 वोल्ट, ठीक है। तो इन पे चार्ज निकाला जा सकता है, हाँ चार्ज निकाला जा सकता है। तीनों को एक कर लेंगे फिर इसको। एक काम करो, आप ना इन तीनों को एक बना लो। पैरेलल में क्या होगा, 7 + 6 + 5, तो कितना हो गया ये, 7 + 18 हो गया भाई। 7 + 5 12 और 12 + 6 हो गया 18। इन तीनों की जगह 18 और इस पे वोल्टेज कितनी रहेगी, 10 वोल्ट। तीनों एक भी हो जाएंगे तब भी वो 10 वोल्ट रहेगी। तो सर्किट को दोबारा बना रहा हूं, यहां से ये तीनों मिलकर 18 हो गए भाई। 5 + 6 11 + 7 18। ये 9 और 6 इनको एक बना लो, 9 और 6, तो 9 इंटू में 6 बटे 9 + 6 हो गया 15। बोलो यही हुआ, 3 से काट लो, 18 बटे 5 आ गया। 9 और 6 देखना यही बैठ रहा क्या, 9 + 9 इंटू 6 और बटे 9 + 6 15, 3 से काटा 18/5 आ गया, ठीक है। ये बन गया 18/5। चलो ठीक है इतना। फिर ये दोनों 6 और 6 कितने हो गए, 12, और ये है 4, ये है 4 और ये हो गए 12। चेक करो यहां तक। अब हमें क्या पता है, ये बैटरी लगी है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ये जो 18 मिलके हुए हैं, तीनों पैरेलल में हैं तो मिलके 18 हो गए, और इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में आपको पता सब पे वोल्टेज सेम होती है, तो जो इस पे होगी वो इस पे होगी, वही इस पे होगी, और तीनों एक हो जाएंगे जब, तब भी वोल्टेज वही रहेगी 10 वोल्ट। चलो ठीक है, ये 10 वोल्ट हो गया। अब यहां से अगर ये 10 वोल्ट है, सोच के बताओ, अगर ये 10 वोल्ट है तो क्या आपको इस पे चार्ज पता है? हाँ पता है सर। चार्ज बताओ कितना होगा, तो चार्ज होगा Q बराबर C इंटू में V। C कितना है इसका 18 और वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, तो चार्ज पता चल गया 180। इसका मतलब इस पे चार्ज 180 माइक्रो कूलम।
अब आपको पता है सीरीज में चार्ज सेम होता है, जो इस पे होगा वही चार्ज इस पे भी होगा, 180 माइक्रो कूलम। अब जब चार्ज सेम है लेकिन इसकी वोल्टेज तो सेम नहीं ना, इसकी वोल्टेज मान लो V1, तो इसकी वोल्टेज निकाल लो, V1 बराबर Q बाई सी। चार्ज कितना है इसका 180, और C कितना है इसका 18/5, 5 चला गया ऊपर, ये इससे काट दो, 10 इंटू 5 50 वोल्ट। लो जी, इसके पास है 50 वोल्ट। चेक करो, अब ये 10 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितनी आ गई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की वोल्टेज, ये 10 वोल्ट, ये 50 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज आ गई यहां से यहां तक की 60। 10 वोल्टेज तो ऐड हो जाती है ना सीरीज में, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 50, यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 50, दोनों को ऐड कर दिया तो 60। तो यहां से और यहां तक की जो वोल्टेज है ये पूरी 60 वोल्ट है। अगर मैं इन दोनों को एक कर दूं, इन दोनों को बच्चों एक कर दूं, सोचो सीरीज में है तो 4 इंटू 12, 4 इंटू में 12 बटे में 16, 4 से इसको काटा, ये 3 आ गया, इन दोनों को एक कर दिया तो ये 3 आ गया। अब देखो सर्किट कुछ कैसा हो जाएगा, बन गया सर्किट कुछ ऐसा, यहां से ये 18, ये 18 है बच्चों, ये वाला 18/5 है, और ये वाला 4 और 12 मिलकर कितने हो गए 3, ये दोनों, और ये लग गई बैटरी। इससे देखो बैटरी की भी वोल्टेज मिल चुकी है आपको, बैटरी थी ई। अब यहां से यहां तक की पूरी वोल्टेज है 60 वोल्ट। अब क्या हम इस पे चार्ज निकाल सकते हैं, Q बराबर C इंटू वी। C कितना है इसका 3, और V कितना है 60, तो 3 इंटू 60 मतलब 180 माइक्रो कूलम। चेक करो, ये भी 180 माइक्रो कूलम बैठ रहा है, तो 180 माइक्रो कूलम जब इनको खोलेंगे वापस 180 माइक्रो कूलम बैठ रहा ना, भाई Q बराबर C इंटू वी। C कितना है इसका 3, दोनों को मिला के 3 हो गया, और V है 60 वोल्ट, हाँ तो 180 है, तो 180 माइक्रो कूलम, 180 माइक्रो कूलम इसमें आ गया ये। तो ये 180 माइक्रो कूलम जो आया है, इसका भी चार्ज, इसका आया ये चार्ज 180 माइक्रो कूलम। तो एक बात बताओ, इस 3 को वापस तोड़ के 4 और 12 लिख लिया मैंने, तो दोनों पे सीरीज में है तो सेम चार्ज ही होगा, ये कितना होगा ये यहाँ, ये सेम चार्ज होगा, 180 इसके पास और 180 इसके पास। अब इससे मुझे इसकी वोल्टेज पता चल जाएगी, 180 माइक्रो कूलम, इसकी वोल्टेज मान ली मैंने V2। क्या मैं V2 निकाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ, V बराबर Q बाई सी। तो Q कितना है 180, और बटे में C कितना है इसका 4। भाई देखो ध्यान से करना है इसको, एक एक स्टेप, जब मैं तो यहीं पे ये सारा का सारा ये जो है मतलब थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो गया, आप अपनी कॉपी में साफ साफ उतारना, ठीक है। तो ये 180/4 इससे काट लो, 45 वोल्ट आ गया। तो यही हमारा आंसर है बच्चों, कि ये जो हमारे पास 4 माइक्रो कूलम का कैपेसिटर है, इसके पास कितने वोल्टेज है 45 वोल्ट। आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। चलो आज का सेशन बच्चों यहीं पे रोकेंगे हम। आज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कैमरा से, अभी तक मैं रिकॉर्ड जो कर रहा था वो रिकॉर्ड हो रही थी बच्चों फोन से, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटे की वीडियो बनाने में या आधे घंटे की वीडियो बनाने में डबल टाइम जाता है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक कैमरा सेटअप लगवा दिया जाए। कैमरा सेटअप से क्या होगा कि बस उसमें बटन दबाना होगा, उसमें कोई ये नहीं कि कोई थर्ड पर्सन चाहिए, सेकंड पर्सन चाहिए कि भाई तुम संभालो इसको और देखो कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है। तो इसलिए
मतलब मैं कैमरे का सेटअप करने जा रहा हूँ। आज वहाँ पे जाना है मुझे, इसलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे नए कैमरे के साथ। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जितना कराया जाता है डेली वो करना है, चाहे कितना भी कराए, चाहे एक ही सवाल कराया जाए आपको तो करना है, एक कराया जाए 10 कराया जाए। हाँ, मैं ये भी बता दूं आपको कि जैसे जैसे हम टाइम में आगे चलते जाएंगे, सिलेबस बच्चों के कंप्लीट होते जाएंगे, टाइम मुझे ज़्यादा मिलेगा तो प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा और ज़्यादा क्वेश्चन कराया करूंगा। हो सकता है तब 1.5 घंटे की आपकी प्रैक्टिस सेशन चले, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, करा मैं सारा दूंगा। नीट तक आप लगे रहो बस, नीट तक और जेई मेंस तक। ठीक है, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट नहीं करते फिर पता ही नहीं चलता पढ़ भी रहे हो तुम या नहीं। चलो कल मिलते हैं।